एसपीडी का शेर संख्या 188 से लेकर 193 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला, जैन साहित्य को क्या कहा जाता? आगम कहा जाता। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता? आगम। क्वेश्चन पूछा जाता आगम का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। आगम का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। ईसा को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। किस ईस्वी में? 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को कौन से ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म क्या है? 3 रत्न है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन सा? बुद्ध, धर्म, संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म क्या है? त्रिरत्न है। बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म क्या है? 3 रत्न। और जैन धर्म का त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यह जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। गोलकुंडा का संधि कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। गोलकुंडा का संधि कब हुआ था? 1656 ईस्वी में हुआ था। गोलकुंडा का संधि कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कब हुआ था? असम में हुआ था। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? असम में। जैन धर्म के 3 रत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब बौद्ध धर्म का 3 रत्न बौद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का 3 रत्न कौन कौन सा? बौद्ध, धर्म और संघ। अल-बुरुनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान। अबू रेहान। अल-बुरुनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान। अल-बुरुनी किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बुरुनी फिरदौसी उत्तबी। हाँ, अल-बुरुनी, फिरदौसी और उत्तबी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था अल-बुरुनी। और किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल-बुरुनी ने किया था। अल-बुरुनी ने। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? योगिनीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? योगिनीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? योगिनीपुर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इसको हराया कौन था? बाबर ने हराकर 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इसको हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। और युद्ध भूमि में मारा गया पहला शासक कौन था? दिल्ली से पहला शासक इब्राहिम लोदी था। तो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 ईस्वी में। और तीर्थ कर कब समाप्त किया था? 1563 में। ब्राह्मणों पर जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। जजिया कर 1564 ईस्वी में। और इबादत खानों की स्थापना कब किया था? 1575 में। और मनसबदारी 1571 ईस्वी में शुरू किया था। और दीन ए इलाही 1582 मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी 1579 ईस्वी में किया गया था। और आधुनिक भारत का पूछेगा 10 प्रथा का कब किया गया था? 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन भी न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है, और दक्षिण का ब्रिटेन भी न्यूजीलैंड को कहा जाता है। इलायची पहाड़ी कहाँ है? केरल में। इलायची पहाड़ी क्या है? केरल में। इलायची पहाड़ी कहाँ है? केरल में। पहाड़ी को क्या कहते हैं? इलायची। कार्डमम की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इलायची की पहाड़ी के लिए। सर्वाधिक और इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भारत में? केरल में। कहाँ होता है? केरल में होता है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सा है? नर्मदा। सर्वाधिक सीधा बहने वाला नदी कौन सा? नर्मदा है। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच का हुआ था? 1665 ईस्वी में। 22 जून 1665 में। तो पूछेगा पुरंदर की संधि कब हुआ था? 22 जून 1665 में। 22 जून 1665 में। किसके बीच? जय सिंह और शिवाजी को। और शिवाजी को बंदी किसने बनाया था? जय सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? जय सिंह ने बनाया था। और जय सिंह किसका सेनापति था? औरंगजेब का। किसका सेनापति था? औरंगजेब का सेनापति था। तो पूछेगा पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। 22 जून 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? गेराल्ड अंगियार। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? गेराल्ड अंगियार। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? गेराल्ड अंगियार। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था? जॉर्ज विल्किंस बूथ ने। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था? विल्किन बूथ ने किया था। जॉन विल्किन बूथ ने किया था अब्राहम लिंकन की हत्या। अब्राहम लिंकन कौन के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1861 से लेकर 1865 तक युद्ध हुआ था। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने किया था।
बीबीसी के प्रथम महानिदेशक कौन है? लॉर्ड टीरा। बीबीसी का प्रथम महानिदेशक कौन है? लॉर्ड टीरा। बीबीसी का प्रथम महानिदेशक कौन है? लॉर्ड टीरा। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। तो विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। और 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नाहरगढ़ फोर्ट सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 ईस्वी में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 1734 ईस्वी में बनाया गया था राजस्थान में। नाहरगढ़ फोर्ट को सवाई जयसिंह ने कब बनाया था? 1734 में बनाया था। तो सबसे पहला बार नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। कब? 1734 में। आराम बाग को बाबर ने 1526 ईस्वी में बनाया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था। और आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। कब? 1526 ईस्वी में। बाबरी मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? बाबर ने किया था। मीरबकी करने वाला कौन था? मीरबकी। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नंबर को मनाया था। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नंबर को मनाया था। और पुरुष दिवस कब मनाया था? पुरुष दिवस 19 नंबर को। पुरुष दिवस 19 नंबर। हाँ, पुरुष 19 नंबर को। तो पुरुष दिवस 19 नंबर को और शौचालय दिवस भी 19 नंबर को मनाया जाता है। और विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नंबर को मनाया जाता है। और इंजीनियर डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंजीनियर डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस 15 सितंबर को। 15 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 में 51 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने हुआ था? 51 देशों ने भाग लिया था। लेकिन साइन किया था 50 देशों ने किया था। बाद में किया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुआ था? 1946 में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया था? 51 देशों ने। लेकिन हस्ताक्षर पहले 50 देशों ने किया था। उसके बाद किया था एक बाद में। ऑस्ट्रेलिया को राष्ट्रीय पशु क्या? ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। तथा भारत का राष्ट्रीय फूल वहाँ का क्या? वेटल है। क्या है? वेटल है। अभी हाल ही में IVF के द्वारा कंगारू का भ्रूण तैयार करने वाला देश कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया ही बना है। कौन सा देश बना है? ऑस्ट्रेलिया ही बना है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। और राष्ट्रीय फूल क्या है? वेटल। राष्ट्रीय फूल क्या है? वेटल। राष्ट्रीय फूल क्या है? वेटल है। भारत का प्रथम ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। पाया जाता है। और यूरोप महादेश में मरुस्थल नहीं पाया है। जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और विश्व में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला ODI 5 बार। हाँ, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय क्या है? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। दूसरा नाम है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे जॉन मैथाई ने पेश किया था। आप पूछेगा गणतंत्र भारत का पहला बजट तो जॉन मैथाई ने किया था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम शेट्टी ने किया था। और भारत में पहली बार बजट 1860 ईस्वी में पेश किया गया था। और करने वाला कौन था? विल्सन थे। कौन था? विल्सन था। और भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछेगा तो निर्मला सीतारमन। हमको लगता है सबसे ज्यादा यही पेश वो करेगी। अब अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई फार्म तुआन किस देश का था? वियतनाम का। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन था? फार्म तुआन। कहाँ का था? वियतनाम का था। कब गया था? 1980 में। कब अंतरिक्ष में गया था? 1980 में। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन है? फार्म तुआन। कब गया था? 1980 में। कहाँ किस देश का है? वियतनाम का। चौकपूर्ण लोक कला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। चौकपूर्ण लोक कला कहाँ का? उत्तर प्रदेश। और वारली कहाँ का? महाराष्ट्र का। वारली कहाँ है? महाराष्ट्र का है। किशनगढ़ शैली कहाँ का है? राजस्थान का है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। तो चौकपूर्ण कहाँ का है? लोक कला है उत्तर प्रदेश का। कठपुतली कहाँ का है? लोक कला है
कठपुतली गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। अल्लाह दिनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है, याद रखना। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल क्या है? अल्लाह दिनो। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल क्या है? अल्लाह दिनो। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा स्थल ओवरऑल पहले बोलो ना, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो है पूरे। अब भारत में पूछेगा सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी हरियाणा में। भारत में पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में। और छोटा स्थल पूछेगा तो अलादीनो। ईसाई धर्म में उपदेश को क्या बोला जाता है? शुभ समाचार बोला जाता है। ईसाई धर्म में उपदेश को क्या बोला जाता है? शुभ समाचार बोला जाता है। शुभ समाचार बोला जाता है। ईसाई धर्म उपदेश को क्या बोला जाता है? शुभ समाचार। रोलेक्ट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 को हुआ था। और जो क्या कहते हैं डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू जो था जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? अप्रैल 1919 को भी हुआ था। और 1919 में कौन सा आंदोलन जो वैश्विक लेवल पर हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ। 1928 में खिलाफत नहीं हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और जो 1928 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1928 में तो हुआ था आंदोलन बारदोली सत्याग्रह 1928 में था। हाँ, तो खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट भी लागू हुआ था 1919 में। तो 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? काला कानून भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ शक के आधार पर क्या करता था? गिरफ्तार कर लो। और भारत में सांप्रदायिक पंचायत 1932 में। और एक बात है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा भी कब किया गया था? 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत क्या गया था? 1909 में। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पूछेगा तो 1909 में। और अदर के लिए कब? 1919। हाँ, लेकिन मुसलमानों के अलावा जो अन्य छोटे कास्ट का जो लोग था, ईसाई मतलब ईसाई हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए भी पृथक निर्वाचन घोषणा किया गया था 1919 में। मुसलमानों के लिए पूछेगा तो सिर्फ 1909। अन्य जातियों के लिए पूछेगा तो 1919 में। बजट में मतलब बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1909 में। पूरा प्रश्न पूछेगा 1909 में। चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत 1949 में हुआ था। चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और लाल क्रांति भी चीन में 1949 में। तो चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। लेकिन चीनी क्रांति पूछेगा तो 1911 में डॉक्टर sun यat-sen के नेतृत्व में हुआ था। तो चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत 1949 में, लाल क्रांति की शुरुआत में 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी 1949 में किया गया था, 1949 को। और भारत में जो नाटो का स्थापना भी 1949 में था। और भारत में जो एक राष्ट्रीय स्थापना जो किया गया था, कल परसों में पढ़े थे। एडोल्फ हिटलर की गुप्त संस्था का नाम क्या था? गेस्टापो। तो एडोल्फ हिटलर का गुप्त संस्था का नाम क्या था? गेस्टापो। और नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? हिटलर था। नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? हिटलर था, एडोल्फ हिटलर। और हिटलर को जाना जाता है। और जो है जिसने सुभाष चंद्र बोस को कौन सा उपाधि था? नेताजी का। और उसके बाद मीन कैप किसका रचना है? हिटलर का। मीन कैप किसकी रचना है? हिटलर की रचना। मीन कैप किसकी रचना है? एडोल्फ हिटलर की रचना है। शाहजहां का राज कवि पंडित जगन्नाथ था। शाहजहां का राज कवि कौन था? पंडित जगन्नाथ था। शाहजहां का राज कवि कौन था? पंडित जगन्नाथ था। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने किया था। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। और दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। कब करवाया था? शाहजहां ने 1654 ईस्वी में। 1654 ईस्वी में। सातवाहन काल की भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मणी थी। तो सातवाहन की भाषा क्या थी? प्राकृतिक। लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी लिपि थी। लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी। सातवाहन काल की भाषा कैसी थी? प्राकृतिक। लिपि ब्राह्मणी थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुक। और सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठानपुर थी। सर्वाधिक शीशे का सिक्का भी सातवाहन वंश के द्वारा ही जारी किया गया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का प्रथा भी सातवाहन। भूमि को पहली बार ब्राह्मणों को भूमि पहली बार दान किसने शुरू किया था? सातवाहन वंश के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ में?
नासिक अभिलेख नासिक अभिलेख में, किस अभिलेख में? नासिक अभिलेख में। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रालय कहा जाता है। अजंता की गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रालय कहा जाता है। अजंता की गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रालय कहा जाता है। अजंता की गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रालय कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया था? 1911 में क्या कहता है? और जॉर्ज पंचम भी भारत आया था 1911 में। और भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे। प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम ही थे। और जो कलकत्ता से बिहार को घोषणा किया गया था, अलग कर पृथक करने की घोषणा 1911 में ही किया गया था। और बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा भी 1911 में। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा भी 1911 में किया गया था। लेकिन बना कब? 1912 में। और बिहार भी अलग कब बना? 1912 में बना। और बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया था 12 दिसंबर 1905 में तो आया था। हाँ, 5 में कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन वाला घोषणा किया था। लॉर्ड हरिदूत ने क्या रद्द किया था? रद्द कर दिया था। लॉर्ड मैकाले शिक्षापति 1835 में हुए थे। तो भारत में आधुनिक शिक्षापति का जनक किसे माना था? मैकाले को माना जाता है। या अंग्रेजी शिक्षापति का जनक किसे माना था? मैकाले को माना जाता है। कब शुरू किया गया था? 1835 में। कब शुरू किया गया था? 1835 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा आया था? तो वुड डिस्पैच नहीं आया था यहाँ, आया था। कौन एक्ट था? लॉर्ड बेटियम। हाँ, 1833 का एक्ट आया था। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ चमोली में स्थित है। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई का रखा 1955 में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई का रखा 1955 में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1955 में। और भारत में सेलुलर फोन का शुरुआत हुई, सेलुलर फोन की शुरुआत हुई 1955 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई 1955 में। और ज्ञान के जगह पे WTO का स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। और जो क्या कहते हैं, मैसूर का नाम बदला कर्नाटक 1973 में। उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे है। उज्जैन किस नदी किनारे? किनारे मध्य प्रदेश में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे? कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे मानता है? कॉर्नवालिस को मानता है। लेकिन जिला लेवल पर जो है कलेक्टर पद की नियुक्ति करने की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1772 किसने किया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था? स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में प्रशासनिक सेवा कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन रिपन को कहा जाता है। और क्या कहते हैं, विलियम बेंटिंग क्या बोला जाता है? भारत में जो है सहायक संधि का जनक किसे कहा? बेलेजली को सहायक संधि बेलेजली को माना जाता है। लेकिन भारत में सहायक संधि पहली बार कौन था? लॉर्ड डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? बंगाल में था। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अहल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ है? महेश्वर। अहल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? महेश्वर थी। कहाँ थी? महेश्वर थी। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौर है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौर है। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? निफे। तो सिक्किम को उसको कहता है, जापान को कहता है निफे। कामरूप। अरुणाचल प्रदेश। असम का प्राचीन नाम क्या? असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप है। अरुणाचल प्रदेश का। अब बंगाल का प्राचीन नाम गौर है। अरुणाचल प्रदेश को हिंदी पे कहा जाता है। टीपू सुल्तान के माता का नाम फातिमा और पिता का नाम था हैदर अली। याद, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली थे, सभी को जानता है। लेकिन माता का नाम क्या है? फातिमा। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721 में जन्म हुआ था। और ये शासक बना था 1761 में। और 1767 में युद्ध स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो हैदर अली का जो जन्म हुआ था 1721 में। जन्म कब हुआ था हैदर अली का? हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 में। शासक बना 1761 में। शासक कब बना? 1761 में बना था। और फिर युद्ध कब हुआ था? और युद्ध कब शुरू हो गया था? 1767 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। हाँ, 1767 में। तो
टीपू सुल्तान के माता का नाम क्या था? फातिमा। और हैदर अली की पत्नी का नाम क्या था? फातिमा। मुंडा ता हो जनजाति कहाँ है? झारखंड से। मुंडा ता हो जनजाति कहाँ है? झारखंड का। ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पुष्कर मेला पशुओं का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ होता है? पुष्कर का मेला कहाँ होता है? राजस्थान में। हाँ, पुष्कर मेला कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और सोनपुर मेला होता है बिहार में, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। एशिया का सबसे बड़ा। तो ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में है, कहाँ है? राजस्थान में। कर्नाटक का रत्न किसे कहा था? मैसूर को कहा था। कर्नाटक का रत्न किसे कहा था? मैसूर को कहा था। कर्नाटक का रत्न किसे कहा था? मैसूर को कहा जाता है। हिंद महासागर का रानी कहा जाता है कोच्चि को। हिंद महासागर का रानी कोच्चि को कहा जाता है। मप्ला विद्रोह 1921 में। मप्ला विद्रोह कब होता? 1921 में केरल में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु 1708 ईस्वी में नादेर में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। और 1699 ईस्वी में 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। और मृत्यु 1708 में हुआ था। नादेर महाराष्ट्र में हुआ था। शायद इसको जहर दिया गया था नन्ही जन्म के दौरान। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम था गुजरी देवी। इसके माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। और पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। और सिखों के लिए पूंछ का कहरा देने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के लिए पूंछ का कहरा देने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह कहा जाता है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कौन? बद्रीनाथ। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में। आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में। और बिहार में आलू अनुसंधान कहाँ है? पटना में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ग्रेट गोवेल। और बीसीसीआई का स्थापना 1928 में कब हुआ था? 1928 में। और आईसीसी का स्थापना 1909 में। और 1928 में ही भारत ने क्या था? पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। और भारत ने ओलंपिक में पहली बार में हॉकी के द्वारा क्या कौन सा पदक जीता? गोल्ड जीता था। फुटबॉल खेल का जन्मदाता किसे देश माना जाता है? किस देश को? इंग्लैंड को। फुटबॉल खेल का जन्मदाता किसे माना? इंग्लैंड। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, इन सभी का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड ही है। कौन सा? इंग्लैंड ही है। पद्म भूषण से संबंधित पहले क्रिकेटर कौन है? सीके नायडू। पद्म भूषण से संबंधित पहले क्रिकेटर कौन है? सीके नायडू। और भारत रत्न से संबंधित पहले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न से संबंधित पहले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। कब मिला था उसको? 2013 में। कब मिला था? 2014 मिला। 34 साल से 34 साल कम आयु। 34 साल के 34 साल आयु 34 साल। एक बार देख लो। पद्म भूषण से संबंधित पहले पद्म भूषण से पूछेगा तो के नायडू। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, भारत भूषण, इस सब की शुरुआत 1954 में कब हुई थी? 1954 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? अफगानिस्तान। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन कहाँ होता है? अफगानिस्तान में होता है। पेम्परा अर्जेंटीना देश की एक स्थानीय पवन है। तो अर्जेंटीना देश की एक स्थानीय पवन का नाम क्या है? पेम्परा। 40 साल में दिया गया था। 2014 में ही दिया गया था। 40 साल के 2014 में। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? 2014 में। और भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर है। और पद्म भूषण पूछेगा तो सीके नायडू। पद्म भूषण पूछेगा सीके नायडू। पेम्परा अर्जेंटीना देश का एक स्थानीय पवन है। तो अर्जेंटीना देश का स्थानीय पवन का नाम क्या है? पेम्परा। लैंड ऑफ पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना। पंपास घास का मैदान भी कहाँ है? अर्जेंटीना में। और पेम्परा कहाँ है स्थानीय पवन? अर्जेंटीना। और चीनू कहाँ का स्थानीय पवन है? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का है। लैंड ऑफ सेटिंग सन के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है। लैंड ऑफ सेटिंग सन के रूप में किसे जानता है? ब्रिटेन। और डूबते हुए सूर्य का देश किसे भी कहा जाता है? ब्रिटेन को ही कहा जाता है। और किसके राज में कब बोला जाता था कभी सूर्यास्त नहीं होता था? तो ब्रिटेन के राज में, क्योंकि दुनिया के लगभग अधिकांश देशों पर इसका कब्जा था। लैंड ऑफ सेटिंग सन के रूप में ब्रिटेन को जाता है। एशिया का पेरिस किसे कहा था? थाईलैंड को कहा था। एशिया का पेरिस किसे कहा था? थाईलैंड को। और क्योंकि थाईलैंड जो है मतलब वहाँ एशिया महादेश में था। और हाल ही में जो बिम्स्टेक का छठा बैठक हुआ था थाईलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। चीन की खोज किसने किया था? मार्को पोलो। चीन की खोज किसने किया था? मार्को पोलो ने 1272 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1272 ईस्वी में। कोलंबस श्रीलंका खोज। कोलंबस श्रीलंका का ना ठीक है
अथी अमेरिका अमेरिका का। तो चीन का खोज किसने किया था? मार्को पोलो ने। मार्को पोलो ने कब किया था? 1272 ईस्वी में। भारत की खोज 1458 में वास्को डी गामा ने किया था। और 1400 भारत की खोज नहीं किया था, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया तो था। खोज क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, समुद्री मार्ग पूछे या भारत का खोज पूछे, दोनों एक के बात होता है। भारत के बाद हम क्वेश्चन जानते हैं। भारत उससे पहले ये था ना, ऐसा पहले तो अमेरिका के बाद में आया है, वो भी पहले था। मेरे को पहले से था, सही चीन बात। बाद में थोड़ा आया, वो भी पहले से था। लेकिन किताब लिखने वाला अरे सुनना चाहिए। आदमी अपना डाल के दे है, की कर। मतलब खोज का यहाँ मतलब है कि दुनिया पहले इतना अनभिज्ञ था, मतलब कौन सा देश है कि नहीं, मतलब नहीं, दुनिया को बारे में पूरा ज्ञान आया जब इस कलम मतलब वास्को डी गामा ने पूरा खोज कर दिया, इसका प्रचार यूरोपीय महादेश में पूरा कर दिया, तो पूर्व से तब लगा कि यूरोपीय लोग ने भारत एक देश है कोई है, तो इस दृष्टि से बोला था कि भारत का खोज किसने किया है। चीन की खोज किसने किया था? मार्को पोलो ने 1272 ईस्वी में। और केपी नहर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु को तमिलनाडु से जोड़ता है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को जोड़ता है। तो केपी नहर किसको जोड़ता है? आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ता है केपी नहर। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी कौन है? ब्यूनस आयर्स, जो किस नदी पर? ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। भारत के दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा से विषुवत रेखा, भारत के दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। कितना है? भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप में है। सबसे दक्षिणतम अंडमान निकोबार द्वीप। हाँ, तो उसका नाम क्या है? वही तो पूछ रहे हैं। इंदिरा पॉइंट, वही तो बोल रहे हैं। तो मुख्य भूमिका पूछेगा तो कैप कमोरिन पूछेगा। कन्याकुमारी में। तो भारत का दक्षिणतम हिस्से तो पूछा मतलब किससे तुलना कर रहा है? मतलब इंदिरा पॉइंट से तुलना। तो वहाँ से विषुवत रेखा की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। कहाँ है? 876 किलोमीटर। क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा जिला मणिपुर का। क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा जिला मणिपुर राज्य का थारबाल जिला है। कौन सा जिला? थारबाल जिला है। तो पूछे देश का सबसे छोटा जिला कौन सा? थारबाल जिला किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। भारत का सबसे पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका है। और भारत और श्रीलंका के बाद कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। पाक जल संधि कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी क्या करता है? वो भी भारत और श्रीलंका के बीच है, जो अलग करता है। जो क्या करता है? अलग करता है। तो अलग करने वाला बात आएगा तो मन्नार की खाड़ी जोड़ने वाला पूछ आएगा तो पाक जल संधि। और भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, और दूसरा हो गया इंडोनेशिया। दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी का नाम कौन सा? लूनी नदी, जो कच्छ के रण में क्या होता है? लुप्त हो जाते हैं। तो भारत का एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी कौन सा है? लूनी नदी है। कौन सा नदी है? लूनी नदी, जो कच्छ के रण में ही क्या होता है? विलीन हो जाता है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वत। लूनी नदी कहाँ से निकलता है? अरावली पर्वत से निकलता है। पश्चिम से, अरावली के पश्चिम साइड से निकलता है। और से निकलता है बनास नदी। पूर्व साइड से कौन निकलता है? बनास नदी। पूर्व साइड से कौन सा निकलता है? बनास नदी निकलता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का धूप शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या? हाँ, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। और धूपगढ़ महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। महादेव की सबसे ऊंची चोटी, हाँ, जो मध्य प्रदेश में थे, उसकी उसी सबसे छोटी पूछेगा तो धूपगढ़। अरावली का गुरु शिखर। अरावली का गुरु शिखर ऊंचाई 1721। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? जमुना के नाम से जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रा से होकर प्रवेश करता है? यमयाप दर्रा। यमयाप जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ? और ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में दिहोंग के नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना लगता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रधन केबुल लमजाओ मणिपुर में। और भारत का सबसे जो ऊंचा विश्व का सबसे बड़ा नदी ज्वालामुख कहाँ है? वही जो है इसका, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे नदी मुख जो नदी मुख जो बेसिन निर्माण करता है, सबसे बड़ा बेसिन बड़ा यही है ब्रह्मपुत्र। नाम भुला गए। और छोटा तो उमानंदा है। मांजुली, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जल द्वीप है। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी में। और सबसे छोटा भी पूछेगा तो वहीं भी है उमानंदा।
ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देश का सबसे लंबा राजमार्ग NH44 है। पहले इसे NH7 के नाम से भी जाना जाता था। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर, कितने हैं? 3745, जो उत्तरी और दक्षिणी किनारा को क्या करता है? जोड़ता है। उत्तरी और दक्षिणी किनारा को क्या करता है? जोड़ता है। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। वर्ष 2006 में अमृतसर और सहरसा के बीच देश की पहली गरीब रथ ट्रेन का प्रचलन शुरू हुआ था। भारत में पहली बार गरीब रथ ट्रेन का प्रचलन कब हुआ था? 2006 में। भारत में पहली बार गरीब रथ की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। किसके बीच? किन दो शहरों के बीच? अमृतसर और सहरसा के बीच। अमृतसर और सहरसा के बीच। पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया गया था। भारत की प्रथम कंपनी कौन सा जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया गया? पवन हंस कंपनी। और इस तेल ढुलाई वाला भी कार्य कौन करता है? पवन हंस। और भारत में ये कौन सा सेवा हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है? दुनिया एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कंपनी किसका? पवन हंस कंपनी का ही है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश में जनगणना करने का दायित्व किसके पास है? संघ सरकार के पास। तो जनगणना के संबंध आर्टिकल कौन सा? 246। धारा 246। धारा 246। तो पूछेगा भारतीय संविधान के किस धारा के तहत जनगणना कराया था? धारा 246। धारा 246 के तहत देश में जनगणना कराने का दायित्व किसके पास है? संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार के पास। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। जनगणना किस अनुच्छेद के द्वारा कराया जाता है? देश का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान हिमिस राष्ट्र उद्यान। देश का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान हिमिस राष्ट्र उद्यान है, जो जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित। कहाँ है? लेह लद्दाख में स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान पूछेगा तो साउथ बटन। सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान पूछेगा जो अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है। लेकिन सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो नागार्जुन श्रीशैलम। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम होगा। अंडमान निकोबार का साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान है। तो सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान कौन सा हुआ? साउथ बटन। और सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान हेमिस राष्ट्र उद्यान। भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क। कब स्थापना किया गया था? 1936 में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा गया है और वैली राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1936 में। कहाँ? उत्तराखंड में। भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू कितना? 80.5%। कितना? 80.5। मुस्लिम 13.4%। सिख 1.8%। ईसाई 2.3% है। मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कर गया है। तो मुस्लिम कितना है? 13.4। हिंदू कितना है? 80.5%। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का प्रथम 3 राज्य कौन है? हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। प्रति व्यक्ति आय गोवा पहला स्थान है। प्रति व्यक्ति आय के मामले प्रति व्यक्ति आय गोवा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है ना गोवा का है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? गोवा का है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में। सबसे पहले संविधान की संकल्पना का उद्भव कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। और दो क्रांति की संविधान सभा का जननी भी किसे बोला जाता है? ब्रिटेन को ही बोला जाता है। और संविधान सभा का जननी किसे बोलता है? ब्रिटेन को बोला जाता है। और सबसे पहले उद्योग क्रांति भी कहाँ आया था? ब्रिटेन में आया था। कब आया था? 1648 में। 1642 में। 1648 उद्योग क्रांति सच करो नहीं। गौरवपूर्ण क्रांति हुआ तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। 1688 वो भी इंग्लैंड में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में वो भी इंग्लैंड हुआ था। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय भी युद्ध हुआ था। 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। और गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था 1848 है। 1840 में चली औद्योगिक क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति 1760 से 1840 तक चली। दूसरी औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी 20वीं सदी में समाप्त। मतलब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और लेकिन भारत का पूछे विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का था? वो है अमेरिका का। और लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा तो वो भारत का है।
बाब उल मंडेब जल संधि लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। तो बाब उल मंडेब लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है, बाब उल मंडेब संधि। तो पहला सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, लाल सागर को अरब सागर से बाब उल मंडेब संधि, और फारस को ओमान से जोड़ता है हार्मुज जल संधि, फारस को ओमान से जोड़ता है हार्मुज जल संधि जोड़ता है। तो बाब उल लाल सागर को अरब सागर जोड़ता है। भारत में लगभग 29 विदेशी बैंक कार्य कराता है। भारत में कुल कितने बैंक कार्य करता है? विदेशी बैंक 29 विदेशी बैंक कार्य कराता है। एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक के द्वारा किसे प्रदान किया गया था? भारत के द्वारा ही किया गया था। एशियाई देशों में सबसे पहला ऋण किसे दिया गया था? भारत के को ही मिला था। कब? 1949 में। 1949 में एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक के द्वारा किसे दिया गया? 1949 में। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कौन है? अमेरिका। देशी आयात का सबसे बड़ी मद किस पे खर्च होता है? मतलब हमारे देश में सबसे ज़्यादा खर्च किस मद में किया जाता है? पेट्रोलियम पर खर्च किया। किस पर खर्च किया जाता है? पेट्रोलियम पर खर्च किया जाता है। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर कौन थे? पीयूष बॉबी जिंदाल। पीयूष बॉबी जिंदाल। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर कौन थे? पीयूष बॉबी जिंदाल। और मोटर गाड़ी उद्योग का विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग को क्या कहता है? विकास उद्योग कहता है। और कोयला को क्या, कौन उद्योग का क्या जननी माना जाता है? और कोयला को उद्योगों का जननी माना जाता है। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट दिन